सब लोग, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ स्वीट ट्रुथ्स की कहानी। कहानी एक खास लड़के गस से शुरू होती है। कहानी एक शहर में शुरू होती है जहाँ एक मखसूस वायरस H5G9 दुनिया में फैलता है, जिसकी वजह से लोग बीमार होकर मरने लगते हैं। इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और खास बात होती है, और वो है बच्चे। लेकिन ये आम बच्चे नहीं होते, बल्कि खास होते हैं। ये बच्चे आधे इंसान और आधे जानवर होते हैं, और उन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। छोटा लड़का गस एक हाइब्रिड होता है, जो आधा हिरन होता है। वो बात भी कर सकता है और अपने वालिद रिचर्ड को अब्बा कहता है। ये लड़का बड़ा होता है और दोनों बाप बेटे इंसानों की दुनिया से दूर वक्त गुजारते हैं, जहाँ जंग शुरू होने की वजह से आखिरी आदमियों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई होती है। रिचर्ड 9 साल तक गस की सालगिरह मनाता है, लेकिन एक दिन रिचर्ड भी बीमार होकर मर जाता है, जिसके बाद गस वहां अकेला रह जाता है। गस ने वादा किया होता है कि वो बाढ़ पार नहीं करेगा और वहां महफूज रहेगा, ताकि बाहर के बुरे लोगों से बच सके। लेकिन एक दिन गस अपनी माँ की तलाश में बाढ़ पार करने का फैसला करता है और सब कुछ समेटकर रवाना हो जाता है। रास्ते में दो शिकारी गस से मिलते हैं और उसे पकड़कर बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर गोलियों की आवाज आती है और एक आदमी दोनों शिकारियों को मार देता है। गस उस मौके का फायदा उठाकर वापस अपनी जगह पर छुपने के लिए भाग जाता है, जिसे रिचर्ड ने उसे सिखाया होता है। अब गस छुप रहा होता है और वो आदमी जिसने दोनों शिकारियों को मारा होता है उस जगह में दाखिल हो जाता है। गस को नहीं मालूम होता कि वो आदमी अच्छा है या बुरा। उसका नाम जेपर्ड होता है, और वो यहाँ क्यों आया है ये अभी तक मालूम नहीं होता। शायद शिकार करने, शायद जिंदा रहने के लिए, या शायद किसी मिशन पर। गस की मुलाकात जेपर्ड से होती है और वो उससे बात करता है। फिर वो दोनों बाढ़ के बाहर की दुनिया में जाने के लिए निकलते हैं। गस जेपर्ड को बताता है कि वो भी कोलोराडो जाना चाहता है, अपनी माँ की तलाश में, और यहीं से उन दोनों का एडवेंचर शुरू होता है। फिर एक औरत एमी की कहानी भी दिखाई जाती है, जो शहर में सर्द जंग के बाद अपने दफ्तर में फंसी हुई होती है और फिर कई सालों बाद बाहर निकलकर चिड़ियाघर के पार्क में रहना शुरू कर देती है। लेकिन उस वक्त हम गस और जेपर्ड को शहर की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ जेपर्ड असल में नहीं चाहता था कि गस उसके साथ रहे, और ना ही वो उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता था। लेकिन गस जिद्दी होता है और पीछा नहीं छोड़ता। खाने की तलाश में दोनों एक घर पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात 3 अफराद के खानदान से होती है। कहानी में डॉक्टर सिंह भी शामिल होते हैं, जिनकी बीवी भी उस बीमारी का शिकार हो चुकी होती है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी हालत मजीद खराब ना हो। उसके लिए वो कुछ दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, जो वक्ती तौर पर उसकी हालत को ठीक रखती हैं। वो फिर मेडिकल स्टोर जाते हैं, जहां वो पहले काम करते होते हैं, क्योंकि जंग के बाद उन्होंने डॉक्टर होना छोड़ दिया होता है। लेकिन जब वो मजीद दवा लेने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर बिल्स उन्हें बताती है कि अब वही हैं जिन्हें उस वायरस का इलाज तलाश करना होगा। वो कहती हैं कि वही उस काम को मुकम्मल कर सकते हैं जो उन्होंने शुरू किया था। लेकिन डॉक्टर सिंह को नहीं लगता कि वो वाकई ऐसा कर सकते हैं। उन्हें डॉक्टर बेल की किताब दी जाती है, जिसमें तमाम प्रोजेक्ट्स और तहकीक दर्ज होती हैं जो इलाज तलाश करने के लिए की गई होती हैं, और जब वो उसे पढ़ते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं। गस और जेपर्ड वहां कुछ वक्त गुजारते हैं, और गस की दोस्ती उस खानदान के एक बच्चे से हो जाती है जो उसकी ही उम्र का होता है। वो वहां मजीद वक्त गुजारना चाहते होते हैं, लेकिन जेपर्ड सोचता है कि गस को वहीं छोड़कर खुद चला जाए। लेकिन जब वो एक रात जाने ही वाला होता है, तो शिकारी वहां आ जाते हैं, जिन्हें मालूम हो जाता है कि वहां एक हाइब्रिड मौजूद है, जिस पर जेपर्ड को अकेले ही उनसे लड़ना पड़ता है। उन तमाम हालात के बाद जेपर्ड को एहसास होता है कि वो ज्यादा देर वहां नहीं रह सकते और ना ही गस को वहां छोड़ सकता है। इसलिए वो खानदान से अलविदा कहते हैं और कोलोराडो जाने वाली ट्रेन की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां जेपर्ड ने गस से वादा किया होता है कि वो उसे इस ट्रेन तक पहुंचने में मदद करेगा। कहानी का रुख वापस डॉक्टर सिंह की तरफ आता है, जो अपनी बीवी की हालत को दुरुस्त रखने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। उन दोनों को डक की पार्टी में मधु किया जाता है। डॉक्टर सिंह अपनी बीवी को पार्टी में ना जाने का कहता है, लेकिन वो उसे कहती है कि शक से बचने के लिए उन्हें दोनों को जाना चाहिए। वक्त आता है और वो दोनों डक के घर जाते हैं, जहां वो खाना खाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हुए पार्टी का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन फिर डक के बारे में ये इंकशाफ होता है कि उसे भी उस वायरस की अलामात हैं, और उस इलाके के कवानीन के मुताबिक जिसको भी उस वायरस की अलामात होती, उसे उस घर में जला दिया जाता और फिर उसके बारे में मुकम्मल तौर पर भुला दिया जाता था। यही डक के साथ भी हुआ। रानी डॉक्टर सिंह की बीवी भी खतरे में होती है, क्योंकि उसमें भी उस वायरस की अलामात होती हैं, लेकिन डॉक्टर सिंह
अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उसे महफूज और सेहतमंद रख सके। गस और जेपर्ड दोनों ट्रेन स्टेशन पर मौजूद होते हैं ताकि गस को कोलोराडो जाने के लिए टिकट मिल सके। उसके लिए जेपर्ड गस के लिए एक हेलमेट और एक भेस का लिबास तैयार करता है ताकि कोई उसे हाइबर्ड के तौर पर ना पहचान सके। फिर जेपर्ड गस के लिए टिकट हासिल करता है और उसे ट्रेन में चढ़ने के लिए कहता है। जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है, सिक्योरिटी गस और जेपर्ड को घेर लेती है क्योंकि उन्हें गस को हाइबर्ड के तौर पर पहचान लिया जाता है। जब उसके कान हरकत करने लगते हैं और जेपर्ड को भी पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने एक कंटेनर से गोलियां चुराई होती हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें सिक्योरिटी के साथ जंगल के रास्ते किसी जगह मुंतकिल किया जाता है। इसी दौरान हमें लास्ट मैन नामी तंजीम के एक जनरल एबट की झलक दिखाई जाती है। ये शख्स कौन होता है और इसका क्या मकसद है, वो आगे दिखाया जाता है। जहां गस और जेपर्ड को जंगल के रास्ते के लिए ले जाया जा रहा होता है, लेकिन फिर कुछ होता है। एक ग्रुप लोगों का हमला आवर होता है जिससे आखिरी मर्दों के लोग गस और जेपर्ड को आजाद कर देते हैं। ये लोग एक फौज थी जो बताती हैं कि उन्होंने हाइबर्ड की हर कीमत पर हिफाजत का अहद किया हुआ होता है। वक्त गुजरता है और एमी जो चिड़ियाघर में रहती होती है वहाँ एक हाइबर्ड बच्चा पाती है और फिर वो फैसला करती है कि उसे अपनी बेटी के तौर पर पालेगी। वो उसे बहुत सी चीजें सिखाती है। ये बच्चा भी एक ऐसा हाइबर्ड होता है जो आधा इंसान और आधा जानवर होता है और इंसानी जबान बोलने की सलाहियत रखता है। इस सब का हकीकत में नौजवानों का ग्रुप होता है जिनके वालिदैन नहीं होते और जिनकी अपनी एक जगह होती है जहां वो खेलते, खाते और काम करते हैं। उस ग्रुप की रहनुमा एक लड़की होती है जिसे सब बियर के नाम से जानते हैं। वो गस को अपनी जगह दिखाती है और उसे मुख्तलिफ चीजें दिखाती है। टाइगर एक और लड़की बियर की करीबी दोस्त होती है जो आमतौर पर उसके अहकामात मानती है। वो जेपर्ड को कैद कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि बियर जानती है कि वो आखिरी मर्दों में से एक है, लेकिन उसने गस को उसके बारे में नहीं बताया होता, जिससे गस को कुछ और ही यकीन हो गया होता है, जबकि हकीकत मुख्तलिफ होती है। बियर गस को अपनी मुख्तसर कहानी सुनाती है और दोनों बातचीत करते हैं। अगले दिन जेपर्ड को बांध देते हैं और फैसला करते हैं कि उसे मार दिया जाए क्योंकि वह आखिरी मर्दों में से होता है। लेकिन जेपर्ड दावा करता है कि वो अब उनमें से नहीं होता, बल्कि सर्द जंग के दौरान ऐसा होता है कि जेपर्ड को वो कत्ल करने ही वाले होते हैं। लेकिन बियर सबको बताती है कि गस की खातिर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जेपर्ड मरे, कोई सजाए मौत नहीं दी जाएगी। ताहम टाइगर उससे गद्दारी करता है और कहता है कि जेपर्ड को मार दिया जाए। वो एक कंटेनर खोलते हैं ताकि टाइगर उसे कत्ल करे, लेकिन गस रास्ते में आकर टाइगर को बाहर नहीं आने देता और जेपर्ड को बचा लेता है। गस और जेपर्ड वहां से फरार हो जाते हैं। बियर जो धोखाधड़ी का शिकार हुई होती है, वो भी फौज छोड़कर अकेली निकल जाती है और रास्ते में गस और जेपर्ड से मिलती है। वो गस को कुछ चीजें देती है और बताती है कि वो ट्रेन पर जा रही है। गस और जेपर्ड उसके पीछे चलते हैं क्योंकि वो सब एक ही जगह जा रहे होते हैं और यहाँ से तीनों की मुश्तरका सफर का शुरू होता है। गस, जेपर्ड और बियर ट्रेन स्टेशन तक जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट के जरिए रवाना होते हैं, लेकिन गस एक पुल से गिरकर फ्लावर्स ऑफ सॉरो में जा गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और ख्वाब देखने लगता है। वो ख्वाब में रिचर्ड को देखता है और उसके साथ बातचीत करता है। जब ख्वाब खत्म होता है, बियर और जेपर्ड गस को फूलों के दरमियान से हटाकर मामूल के मैदान में ले आते हैं। गस जाग जाता है और तीनों अपना सफर और तलाश जारी रखते हैं। डॉक्टर सिंह और रानी मेडिकल स्टोर में जाते हैं ताकि हाइबर्ड को हासिल कर सके, जो इलाज या रानी के आर्जी इलाज के लिए जरूरी होता है, लेकिन वहां कोई सेनेट मौजूद नहीं होता। जब दोनों मरकजी कमरे में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मोहल्ले के लोग वहां मौजूद हैं और नैन्सी की मुर्दा लाश के बारे में पूछ रहे होते हैं जो फ्रीजर में रखी होती है। डॉक्टर सिंह उन लोगों को कायल करने में तकरीबन कामयाब हो जाता है, लेकिन रानी की खांसी और अलामात जाहिर होने लगती हैं। सब लोग दोनों को पकड़ लेते हैं, उन्हें एक कुर्सी पर बांध देते हैं और उनके मकान को आग लगा देते हैं। उन्हें जलने और मरने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो मौत के करीब होते हैं, जनरल एबट आता है और बाकी अराकीन आग बुझाते हैं, जबकि वो डॉक्टर सिंह को डॉक्टर बेल की दी हुई किताब हासिल करते हैं जो इलाज और मुमकिन तरीकों के बारे में मालूमात रखती है। डॉक्टर सिंह और रानी को जनरल एबट के साथ उनके बेस पर ले जाया जाता है ताकि इलाज हासिल किया जा सके। इस दौरान गस, बियर और जेपर्ड ट्रेन पर सफर कर रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में वो सुनते हैं कि कोई उनके कंटेनर की तरफ आ रहा है। तीनों छुप जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद गस से कुछ गिर जाता है जिससे आदमी उन्हें देख लेता है।
जेपर्ड आगे बढ़कर आदमी से लड़ता है ताकि वो गस से दूर रहे, लेकिन जब मामला बिगड़ने वाला होता है तो जेपर्ड को पता चलता है कि वो आदमी उसका साबिका दोस्त है जिसके साथ वो फुटबॉल खेलता होता है। एमी और उसकी बेटी दीगर हाइब्रिड बच्चों के साथ महसूस करती है कि कोई उन पर नजर रख रहा है, लिहाजा एमी सब चीजें जमा कर लेती है और अपनी बेटी और दीगर बच्चों को सुरंग के जरिए फरार कराती है ताकि वो लास्ट मैन के हाथों पकड़े न जाएं। गस और दूसरे देखते हैं कि लास्ट मैन ट्रेन की तरफ आ रहे हैं, लिहाजा उन्हें वापस जाना पड़ता है और आखिरकार ट्रेन से कूदना पड़ता है। जब जेपर्ड का दोस्त उन्हें रोकता है तो तीनों कामयाबी से फरार हासिल कर लेते हैं। यहाँ हमें रिचर्ड और बर्डी गस के वालिदैन का माजी मालूम होता है और उनके मिलने की कहानी देखने को मिलती है। रिचर्ड बर्डी को एक बार में मिलता है जहाँ वो एक साइंसदान होती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन फिर बर्डी की जानिब से काम किया जा रहा प्रोजेक्ट फौज के जरिए तलाश किया जाता है। जब वो जगह बंद करने और लॉकडाउन करने वाले होते हैं, बर्डी और रिचर्ड फैसला करते हैं कि वो उस अहम चीज को हासिल करने जाएं जो बर्डी के ख्याल में लोगों के तजर्बे या खात्मे से बचानी चाहिए होती। गस जो अब कोलोराडो पहुंच चुका होता है और उस शहर में जहां उसकी मां होने का दावा होता है वहां पहुंचता है। जब वो घर के करीब पहुंचते हैं तो एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे बताती है कि वो बर्डी की बेहतरीन दोस्त थी और गस को पहचान लेती है क्योंकि बर्डी ने सर्द जंग के बाद गस को तलाश करने के लिए सफर किया होता है। वो सब अटैक में तलाश करते हैं। वहां गस के बारे में तमाम मालूमात और तस्वीर मिलती हैं। गस को मालूम होता है कि वो तजर्बे के जरिए बनाया गया था, उसका कोई माँ या वालिद नहीं था, जिससे वो मायूस हो जाता है। इसके बाद मंजर मादी की तरफ मुंतकिल होता है जहाँ रिचर्ड गस को लैब से निकालकर दूर भागने का फैसला करता है ताकि गस को कोई नुकसान ना हो, और बर्डी लैब में रह जाती है क्योंकि उसका कहना होता है कि उसके पास कुछ चीजें हैं जिन्हें उसने फेंकना और जला देना है, वरना मुस्तकबिल में बड़ा मसला बन सकता है। इस तरह रिचर्ड गस के साथ शहर छोड़ देता है और दूर रिहायश पजीर हो जाता है जहाँ करीब इंसानी आबादी नहीं होती। गस जब फाइलों और तस्वीरों में अपने बारे में सब कुछ देखता है तो वो सब कुछ फेंक देता है और गुस्से में अकेला जंगल में भाग जाता है। उसे ये सब जानकर गुस्सा आता है कि उसके पास कोई वालिदैन नहीं थे और वो जो कुछ रिचर्ड उसे बचपन में कहता था वो सब झूठ होता था। उसके बाद एमी को दिखाया जाता है, वो चिड़ियाघर में रुक जाती है और दीगर हाइब्रिड बच्चों को बचाने के लिए सुरंग के जरिए फरार कराने की कोशिश करती है, लेकिन जनरल एबट पूरी फौज के साथ वहां पहुंच जाता है ताकि उन हाइब्रिड बच्चों को पकड़ सके। दोनों के दरमियान माइक्रोफोन के जरिए बातचीत होती है और कुछ देर बाद एमी आतिशबाजी शुरू करती है ताकि हाइब्रिड बच्चों को भागने का मौका मिल सके। बदकिस्मती से जब हाइब्रिड बच्चे सुरंग से बाहर निकलते हैं तो वो मौजूद फौजी एहलकारों के हाथों पकड़े जाते हैं और एमए का मंसूबा नाकाम हो जाता है। डॉक्टर सिंह और रानी अब जनरल एबट के मुकाम पर हैं, जहां जनरल एबट डॉक्टर सिंह से बात करता है। वो डॉक्टर सिंह को कहता है कि वो एक दवा तैयार करे और उसके लिए उसे तजर्बे के लिए जो चाहे मिलेगा। डॉक्टर सिंह बताता है कि उसे यकीन नहीं है कि वो वाकई दवा बना सकेगा, लेकिन जनरल एबट जानता होता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो डॉक्टर सिंह को धमकी देता है कि अगर वो अपनी बीवी को दोबारा देखना चाहता है तो उसे दवा बनानी ही होगी, जिसकी वजह से डॉक्टर सिंह मजबूर होकर दवा बनाने का काम शुरू कर देता है। गस जंगल के जरिए गुजरते हुए एक टूटे हुए तैयारे के पास पहुंचता है और उसे तलाश करता है और फिर तैयारे के किनारे बैठ जाता है। बियर पीछे रहकर दूसरे मामलात की निगरानी कर रही होती है और जेपर्ड गस को ढूंढने निकलता है। जब वो गस को ढूंढ लेता है तो दोनों बैठकर बात करते हैं और जेपर्ड अपनी माजी की कहानी सुनाता है और बताता है कि वो नहीं चाहता कि गस उसकी जिंदगी से गायब हो जाए जैसे उसकी बीवी और बच्चे गए होते हैं। इसी दौरान जनरल एबट की फौज भी वहां पहुंच जाती है। जेपर्ड किसी वजह से बेहोश हो जाता है और खून बह रहा होता है और गस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गस ने तैयारे के ट्रांसमिशन सिस्टम को दुरुस्त किया होता है और जनरल एबट को अपनी मौजूदगी की इतला दे दी होती है, जिसकी वजह से वो गस को लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जनरल एबट और दीगर गस को अपने अड्डे पर ले जाते हैं जहां वो पहले डॉक्टर सिंह के पास जाता है ताकि उस पर तजुर्बात किए जा सके। डॉक्टर सिंह देखता है कि गस दूसरे हाइब्रिड से कदरे बड़ा और एक निस्फ हिरन है जो बात भी करता है, लिहाजा वो उसे फिलहाल अपने काम में इस्तेमाल करने का फैसला नहीं करता और दूसरे हाइब्रिड्स के साथ वापस कैद कर देता है। जेपर्ड को एमी उठा लेती है जो उसे अपने पास ले आती है। जब जेपर्ड होश में आता है, एमी उसे बताती है कि वो जनरल एबट से हाइब्रिड्स को वापस लेने के लिए मंसूबाबंदी कर रही है। दूसरी जानिब बियर आखिरकार लैंडलाइन तक पहुंच जाती है और जब वो कॉल करती है तो कोई जवाब देता है। उस वक्त हमें मालूम होता है कि जवाब देने वाली कोई और नहीं बल्कि गस की माँ बर्डी है जो बर्फपोश इलाके में मौजूद होती है। आखिरकार गस दूसरे हाइब्रिड्स के साथ कैद होता है और यहाँ वो एमी की बेटी को देखता है जो उसके साथ ही कैद होती है।
गस को एमी की बेटी की तरफ से खुशामदीद कहा जाता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब सवाल ये है कि गस और दूसरे हाइबर्ड्स के साथ क्या होगा। जेफर्ड और एमी मिलकर हाइबर्ड्स, गस और एमी की बेटी को वापस लाने के लिए क्या मंसूबा बनाएंगे, और बियर और बर्डी के दरमियान लैंडलाइन पर क्या बातचीत हुई होगी। ये सब कुछ अगले सीजन में दिखाया जाएगा। तो कैसी लगी आपको मूवी की स्टोरी? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।